हेलो कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे चैनल एनएल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की, जिसमें पार्ट 12 जो है चैप्टर 12 जो है उसमें से तकरीबन एक क्वेश्चन हर साल आता है। चैप्टर 12 की बात करते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर साल आता है और हम आशा करते हैं कि इस साल भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे लॉन्ग आंसर में देखें, डिस्क्राइब द थॉट ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड। अपनी मातृभूमि के बारे में भामाशाह के विचारों का वर्णन करो। या ये 2009 में आया और 2011 में आया है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एमपी बोर्ड क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछता है, पर होता क्या है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन को अलग वे में पूछता है। माने हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन वही रहता है, बस उसको जो पूछता है उसका तरीका अलग होता है। डिस्क्राइब देखो 2012, 15 और 19 में जो आया है वो इस तरीके से आया है, वही क्वेश्चन है। अब उसका अथवा मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ भामाशाह, यानी भामाशाह के गुणों का वर्णन करो। अब इसके अथवा में आया है 2011 यानी 2011 में कि भामाशाह का चरित्र चित्रण करो। तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह, यानी कि अर्थ वही है, क्वेश्चन वही है, उत्तर वही है, बस उसको जो पूछने का तरीका है वो अलग है उसका। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह, इसका अथवा उसी ने पूछा है 12 और 15 और 19 में कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ भामाशाह, यानी कि भामाशाह के गुणों का वर्णन करो। अब गुण भी तो कैरेक्टर में आते हैं। कैरेक्टर माने उसका चरित्र कैसा है ना, उसका व्यवहार कैसा है। चरित्र चित्रण करने का मतलब उसका कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह है ना। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भामाशाह। तो राइट की स्पेलिंग यहाँ पर WRIT है। द कैरेक्टर की स्पेलिंग CHARACTER। स्केच की भी मैं बता दूं आपको, SKETCH, स्केच ऑफ भामाशाह है ना, BHAMASHAH, भामाशाह। डिस्क्राइब की स्पेलिंग DESCRIBE, द THE, द क्वालिटीज़ की QUALITIES, क्वालिटीज़ ऑफ OF भामाशाह की BHAMA, भामाशाह की SHA, भामाशाह। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और इसका बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आंसर भी रिपीट करवा देता हूँ। भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। लॉन्ग एगो हिज एंसेस्टर फाउंड फेवर विथ द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। ही वॉज थैंकफुल टू द ग्रैंड एंड जनरस रूल ऑफ मेवाड़ दैट ग्रेट प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि अटेंडेंट ऑल हिज फैमिली व्हेन ही न्यू द डिफ़िकल्टीज़ यानी कठिनाइयाँ विच राणा प्रताप सिंह वाज सफरिंग फ्रॉम। ही डिड नॉट हेजिटेट फॉर ए मिनट्स टू ले डाउन ऑल हिज wealth at the feet of the Rana. This shows in him the nobility, patriotism and spirit of sacrifice. He had a noble character, यानी वे एक महान चरित्र वाले थे या उनका चरित्र महान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि वाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है एग्ज़ाम में। देखो इस पे लाइन लगी हुई है 2009, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19। तो तकरीबन हर साल आता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्वेश्चन भी दूसरी तरीके से पूछ सकता है,
पर अभी तक हम मान के ये चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसी टाइटल से पूछा है। जैसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ना, द सेवियर ऑफ मेवाड़, में हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, देखो सेवियर ऑफ मेवाड़ लिखा है ना, THE द सेवियर, SAVIOUR सेवियर ऑफ OF ऑफ मेवाड़ MEWAR मेवाड़, है ना मेवाड़। वैसे अड़ा के लिए एन आना चाहिए लेकिन आर ही लिखते हैं, हम यूज करते हैं उसके लिए। तो इसका हिंदी अर्थ बता दूं, प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका उत्तर देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर देखो, प्रताप सिंह कॉल्ड भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़ बिकॉज व्हेन ही वाज ऑन एक्सटाइल भामाशाह केम फॉरवर्ड विथ हिज beat to feed him and arm his noblest master warrior. He wanted to serve him without any reward. प्रताप सिंह ने भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक का खिताब इसलिए दिया क्योंकि जब प्रताप सिंह देश से बाहर थे तो भामाशाह अपने महान मालिक व उनके योद्धाओं को रसद व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए आगे बढ़े थे। वे उनकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते थे, है ना, निस्वार्थ। तो ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है फ्रेंड्स, और आपको याद करना है, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अब आपको बहुत ही आसान हमारे MP बोर्ड ने कर दिया है। 30% कोर्स आपका रिड्यूस कर दिया है। अब आपका ये मान के चलिए 70% जो कोर्स बचा है उसी में से आपको बहुत ही शानदार परसेंटेज बनाना है। और हम आशा करते हैं कि हम जैसे गुरु और शिक्षकों से ज्ञान लेते रहें। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी भी चैनल को यदि हम देख रहे हैं, उससे हेल्प ले रहे हैं, किसी प्रकार की मदद अगर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में चाहिए तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपका एक हक बनता है कि अपने को जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। मेरा मानना ये ऐसा है कि 12 चैप्टर के लॉन्ग आंसर अगर यदि आपने सारे कर लिए हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में, मैं ऐसा भरोसा दिलाता हूँ। तो हाउ डिड राव शक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह, यानी राव शक्ता ने भामाशाह के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी। तो इसका उत्तर देखें दोस्तों, he reacted and said if Akbar had known he would exchange half of his captains for such a person. Raja Birbal, whom there was so much talk about, was but a shadow of their shrift भामाशाह। उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा है कि अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वे अपने आधे से ज़्यादा सेनापति भामाशाह के बदले देने को तैयार हो जाएगा। अत्यधिक चर्चित बीरबल तो भामाशाह की परछाई है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया दोस्तों, सॉरी, लेकिन इसमें आपका पूरा कवर भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप। अब इसी टाइटल के साथ, इस टाइटल के साथ जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ राणा प्रताप, इस टाइटल के साथ उसने 2009, 10, 12, 15 और 18 इस सन में पूछा है। और इसके अथवा में 2011 और 16 में किस तरीके से पूछा है। इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ राणा प्रताप। टाइप यानी प्रकार, शैली, ढंग, स्टाइल, है ना, किस तरीके से वो पिरो करके आपके सामने लाता है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपको आधे कन्फ्यूजन ऐसे ही रहते हैं। तो परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करता है उसका टारगेट ये रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही तनाव के साथ नहीं पढ़ना है, अपने को बिल्कुल फॉर्मल होकर के पढ़ना है। तो देखो इसको, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप। तो इसका देखो, महाराणा प्रताप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ आवर लैंड, यानी कि महाराणा प्रताप हमारी मातृभूमि के महानतम योद्धाओं में से एक थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड मोर देन एनीथिंग एल्स, और वे अपनी मातृभूमि को अन्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रेम करते थे। और ही वाज ए ब्रेव एंड पैट्रियोटिक हीरो ऑफ मेवाड़,
और वे मेवाड़ के एक बहादुर व देशभक्त नायक थे। और ही वॉज एन एम्बलम ऑफ स्ट्रगल फॉर वंस मदरलैंड, और वे मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष के एक प्रतीक थे, जिसको अपन सिंबल बोलते हैं ना, प्रतीक यानी सिंबल। यहाँ पर उसी सिंबल की जगह पर एम्बलेम यूज़ किया गया है। ही वॉज एन सिंबल भी आ सकता था यहाँ पर। ही वॉज एन एम्बलेम ऑफ स्ट्रगल फॉर वंस मदरलैंड, यानी वे मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष के एक प्रतीक थे। थैंक यू फ्रेंड्स, और शानदार तरीके से अपने को पढ़ना है। बस मेरा मानना ये है कि ये चारों क्वेश्चन यदि आपने कर लिए हैं तो वार्षिक एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।